चाय पी लीजिए। आज मैं भी चाय पी रही हूँ और आप लोगों को भी चाय पिला रही हूँ। आज मैंने गर्म पानी में नींबू डाल के वो नहीं लिया और टाइम हो गया 7 बजे है और चाय का कप उठाया ही था तो दूध वाले भैया आ गया, तो थोड़ा जल्दी आ गए तो दूध लेने चली गई। तो अभी मैं पीऊँगी चाय और आप लोगों से गुफ्तगू करूँगी। और शॉल ओढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, मतलब जाते जाते ना एक बार ठंड वापस ज़रूर आती है। तो वो ज़्यादा वाली ठंड नहीं है पर हाँ ठंड है। कंबल जैसे बीच में ना कंबल मैंने गर्मी लगने लगी थी, लेकिन अब कंबल में ना रात को एक बार थोड़ी सी ठंड सी महसूस होती है। हाँ पर रजाई ओढ़ ले इतनी ठंड नहीं है। और अभी जो है 2 वीडियो शॉर्ट वीडियो डालूँगी और फिर उसके बाद काम में लगूँगी। और हवा मतलब कल शाम को बंद हुई है तो धूल भी बहुत हो जाती है। और आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि काफ़ी जगह मुझे लग रहा है ये जो हवा चली ना, बेशक बंद कर दिए थे तो सामने का दरवाज़ा एक बार तो मैं सवेरे खोलती ही थी, बस शायद उसी में धूल आ गई है। और फिर उधर के आमने सामने के दरवाजे मतलब जाली वाले दरवाजे ना, तो वहाँ से भी धूल थोड़ी बहुत, और कितना भी बंद कर लो धूल आ ही जाती है। कितनी बारीक 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 धूल है तो वो आ ही जाती है। तो आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। और सब्ज़ी में मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। शायद राजमा भिगो देती हूँ, गर्म पानी में भिगोऊँगी तो 2 घंटे बहुत है उसको भीगने के लिए, तो वो भिगोऊँगी। और आज मलाई डाल के दही भी जमा रखी है, उसका भी काम है। तो काम है ढेर सारे से। और देखो प्लांट्स बेशक बाहर से मतलब मैंने दे दिए हैं और छत खाली होगी ऊपर वाली भी वो भी लेकिन पहले क्या था कि पानी वगैरह जैसे सर्दी में तो चौथे दिन देना पड़ता था। हाँ उनका जैसे जिस दिन नड़ाई वगैरह होती थी ना उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा होता, जैसे हफ्ते में एक दिन जैसे यहाँ की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो ऐसे ही प्लांट्स की होती थी। लेकिन अब वो एरिया ना सारा खुला हो गया है, ऊपर वाला भी और इधर वाली छत का भी और ऊपर वाला भी। तो अब जैसे जैसे ही धूल मतलब वो हवा चलती है ना तो बहुत सारी धूल वहीं इकट्ठी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है जैसे प्लांट्स थे ना तब इतनी धूल नहीं होती थी वहाँ पे, अब ज़्यादा हो रही है। तो वो क्योंकि काफ़ी बड़े सारे प्लांट्स थे और बस कहीं दाएं बाएं जाना भी पड़ता था तो वो पीछे से ना ये होता था कि भी कभी सूख ना जाएगा कि मेरा मन बहुत दुखता है, उनको मैं याद मतलब करती हूँ। तो काफ़ी बड़े सारे और इतने मतलब मेहनत से पाले हुए प्लांट्स थे। कोई ना, भगवान ने चाहिए तो कभी खुली ज़मीन मिलेगी तो उसमें देखेंगे। ये मकान सेल आउट हो जाएगा और दूसरी जगह लेंगे, वहाँ थोड़ी ज़मीन खुली छोड़ेंगे तो उसमें करूँगी। और पता है क्या है, ज़मीन में अगर प्लांट्स लगा दो ना तो अगर 2-3 दिन लेट भी हो जाए ना पानी देने में तो भी चल जाते हैं, लेकिन गमले में नहीं चलते। और एक आधा पौधा तो ना ऐसा था उसको डेली के डेली पानी चाहिए होता था। तो अभी मैं उठ के और मेहंदी भिगो देती हूँ और राजमा भिगो देती हूँ और उसके बाद करती हूँ कुछ आगे का काम। और यहाँ पे मेहंदी भिगोने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैं क्या डाल रही हूँ, चाय की पत्ती डाल लूँगी। और मतलब मेहंदी आपने कितनी भिगोनी है उसके अकॉर्डिंग आप यानी चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती ऐड कर दी है और खूब सारे से कड़ी पत्ता डाल रही हूँ मैं। और बिल्कुल इनको अच्छे से बॉयल करना है ताकि इनका अच्छा सा रस निकल सके और उसके बाद छान के मेहंदी में डालनी है। और आप जैसे मैंने तो जो 10 रुपये का जो पाउच आता है ना मेहंदी का वो 2 लिए हैं और बाकी आपकी अपनी चॉइस है आपने कितनी मेहंदी लेनी है। और साथ में मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं राजमा भिगो रही हूँ, मतलब अभी बॉयल करना रख दूँगी। यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दिया है और नमक डाल के और सिम आँच पे बॉयल करना रख दूँगी। तो सिम आँच पे है ना 2 ही विसल में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी पहले मैं इसको भीगने के लिए रखूँगी 1 घंटे के लिए और फिर मैं इसको बॉयल करूँगी, गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी। तो चलिए ये पानी उबल रहा है तो थोड़ा सा मैं अभी डाल के मेहंदी में थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि इसमें गांठें ना पड़े। एकदम से सारा अगर पानी डाल दोगे ना तो वो गांठें पड़ जाएंगी। तो पहले एक स्मूथ सी पेस्ट बनानी है और फिर आपने कितनी लिक्विड चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और मतलब ये है ना एक मतलब ये लगा लो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी एक डाइट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने दही जमा रखी है यहाँ मलाई डाल के। तो अब जब तक मेहंदी का काम प्रोसेस पूरा होता है उसके साथ साथ मैं इसको भिगोने के लिए भी रख देती हूँ। और
पता है क्या है, एक बार में ना किचन में खड़े होकर ना एक बार में एक काम के लिए मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। लगातार मैं 2 से 3 काम लेके चलती हूँ, तब जाके काम निमटता है। और मेरे को बहुत आलस से आता है एक काम के ऊपर किचन में खड़े हो जाओ तो बस यहाँ पे एक साइड में मेहंदी का काम और दूसरी साइड में ये दही का मतलब इसमें से इसको भिगोने का काम मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो सारे कड़ी पत्ता और कॉफ़ी पाउडर है, चाय की पत्ती, उसका बिल्कुल कस निकल गया है। और अब इसको सारे पानी को मेहंदी में मिक्स कर देना है और इसको ना 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। साथ में मुल्तानी मिट्टी ऐड कर देनी, 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और जब आप सिर में लगाओगे ना तो 3 से 4 घंटे सिर में रखना और जब धोओगे सिंपल पानी से धो लेना है अपने। दूसरे दिन आपने तेल की मसाज कर लेनी है और फिर तीसरे दिन आपने शैम्पू करना है। तो ये प्रोसेस होता है जी पूरी मेहंदी के लगाने का। अच्छा, मेहंदी के ऊपर इंडिगो पाउडर लगाओ तो आप इंडिगो पाउडर भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरे दिन। और इंडिगो पाउडर भी ऐसे ही लगाना होता है और ऐसे ही हमने सिंपल पानी से धोना है। फिर थर्ड जो डे होगा उसमें ऑयल की मसाज कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं स्पीड से है ना काम फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली आज मेरे को कहीं जाना है, इसलिए यहाँ पे राइस भिगोने का काम यानी बनाने का काम कर रही हूँ। ब्राउन राइस बना रही हूँ। और आप जैसे कोई भी ना काम, कितना भी काम हो ना, मतलब एक साथ 2-3 काम लेकर चलते हैं ना जब काम ख़त्म होता है। आज थोड़ी डीप क्लीनिंग भी करनी है तो बस मैं यहाँ पे, इसलिए मैं किचन में फटाफट भी लग रही थी। अब यहाँ पे भी मैं ये क्लीनिंग का काम भी बड़ी ही स्पीड से निपटाऊंगी। और एक एक चीज़ उठा के, और जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और तो पहले इस कमरे का करूँगी और फिर अंदर वाले रूम का करूँगी। तो ज़्यादा धूल इन दोनों ही कमरों में आती है, क्योंकि बाहर वाले जो दोनों कमरे हैं ना वो तकरीबन मतलब जैसे झाड़ू पोछा किया और अपना बंद कर दिया, उसकी डीप क्लीनिंग कई दिन में होती है। उसमें ज़्यादा धूल का कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें इस वाले रूम में है ना आमने सामने का दरवाज़ा है और मेरा घर जो है वो गली के बिल्कुल सामने है। तो धूल है ना बगैर रोक टोक के, बगैर टैक्स दिए है ना वो घर में घुस जाती है। तो यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग का ही काम कर रही हूँ। और एक एक चीज़ उठा उठा के काम मतलब सफाई करने में ना बहुत टाइम लग जाता है और थकान भी काफ़ी सारी हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये मैं फटाफट ये निपटा देती हूँ। अब यहाँ पे राजमा तो जो है बॉयल होगी है। अब राजमा को तड़का लगाने की बारी आती है। ये मिट्टी की का बर्तन लिया है मैंने और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है, साथ में डाल दिया जीरा। अच्छा, यहाँ पे आप जो क्या बोलते हैं उसको, हींग भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखो साइड में ये भी मिट्टी का ही बर्तन है जिसमें मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ है। तो ये सिम आंच पे रख दिया था ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। साथ में राजमा भी बॉयल हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चॉपर में लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। आप पीस के भी डाल सकते हो और अगर आप बारीक चॉप करके डालना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, राइट। तो अब यहाँ पे ये इस मसाले को पका लेंगे अच्छे से। और मीडियम आंच पे, जैसे मिट्टी का बर्तन गैस पे रखते हैं ना तो शुरू में कम आंच पे रखना पड़ता है और फिर बाद में थोड़ी सी जो फ्लेम है वो बढ़ा देते हैं।
चलिए अब ये प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पे डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप तड़के में डालोगे ना बड़ा ही मस्त वाला टेस्ट आता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप बाद में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसको थोड़े से पका लेती हूँ। अब यहाँ पे आप प्याज लहसुन ना खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और बाकी तो सबका आप अपना फंडा होता है खाना बनाने का, खाना खाने का और सर्व करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज हो गया है तो अब यहाँ पे टमाटर को ऐड कर देना है मसाले के साथ। तो पहले मैं मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च। और कोई भी मसाला आप जैसे राजमा का किसी के पास वो स्पेशल मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। बेसिक से मसाले से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर कम था तो थोड़ी सी देगी मिर्च और मैंने ऐड कर दी है। और नमक राजमा जब मैंने भिगोई थी उसी टाइम मैंने डाल दिया था, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आप टमाटर प्यूरी डाल सकते हो। ये मैंने चॉपर में ही बिल्कुल दरदरी सी मतलब कर रखी है, यानी ना तो बिल्कुल बारीक पीस रखी है ना ही मोटे मोटे चंक्स छोड़ रखे हैं। बिल्कुल जैसे लाइक दरदरा सा मसाला होता है ना, वैसा ही बनेगा ये। ठीक है, तो आप पीस के भी आप डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे ये जो है टमाटर है ये अच्छे से पक जाए, यानी अभी मैं ढक के 2 मिनट पका लूँगी और बस ये मसाला रेडी हो जाएगा। और मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा ना धीरे पकता है खाना, पर टेस्टी बड़ा ही होता है, तो हेल्दी भी होता है। तो बस यहाँ मसाला पक गया है तो यहाँ पे डाल दूँगी राजमा। और आज राजमा चावल हमारा लंच हो जाएगा। और जो चावल हैं वो ब्राउन राइस मैंने बनाए हैं, और मतलब उतने लंबे लंबे तो नहीं बनते हैं, पर हाँ खाने में टेस्टी होते हैं और मतलब हेल्दी भी होते हैं। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी चावलों की जब बन रही थी। तो बस यहाँ पे जितना आपने है ना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हो और इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका देंगे। हल्का सा चम्मच से थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि ये घुट जाए अच्छे से। तो फिर बस राजमा जो है वो रेडी हो जाएंगे। और जब चावल बनाते हो ना तो 1 चम्मच उसमें घी ऐड कर देना, छोटी चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं ना, वो छोटे वाली चम्मच, ताकि चावल है ना बड़े ही खिले खिले और टेक्सचर भी अच्छा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पे देखो ये जो है राजमा, अब इसको ढक के पका लेंगी और बस मेरा खाना बन जाएगा। अब यहाँ पे राजमा भी बन चुका है और राइस भी बन चुके हैं। और साथ में जो पीतल वाला पतीला है इसमें नूनी घी था, तो इसमें मैं घी जो गरम कर रही हूँ। तो पीतल के पतीले में हर एक चीज़ जो है वो अच्छी बनती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी राजमा में, और 1 चम्मच देसी घी का तड़का मार दूँगी, यानी डाल दूँगी। तो ये राजमा बड़े ही टेस्टी बन जाएंगे। और जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है मैं लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड कर देती हूँ। 0 ऑयल वाली सब्ज़ी जो रेसिपी बनाती हूँ ना वो अलग है। पीछे मैंने कई व्लॉग्स में मैं 0 ऑयल वाली ही रेसिपी डाल रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो 0 ऑयल की रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ पे ये जो घी गरम किया है ये देसी गाय का ही घी है, क्योंकि दूध ही मैं देसी गाय का लेती हूँ, तो उसी के दूध की मलाई से ये घी बना रखा है। तो चलिए राजमा बन चुके हैं और राइस भी बन चुके हैं, साथ में घी भी गर्म हो गया है। अब जैसे ये घी है ना, एक तो पीतल का बर्तन है, एक तो देसी गाय का दूध से बना हुआ है, दूसरा पीतल का जो है पतीला है, तो बड़ा ही हेल्दी सा ये घी बन के रेडी हो जाता है। वैसे भी गाय की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना, तो फटाफट उठो बनाओ और कमेंट में मुझे बताओ कैसा बना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अपना परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, मस्त रहना है। बाय बाय।